इंसान नहीं रहेगा, इसी तरह से बढ़ता रहेगा, तब तक कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि बदलाव लाने के लिए एक होना और नेक होना बेहद जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे और नेक नहीं होंगे, बदलाव आ ही नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, यदि बदलाव आना है तो सबको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और सभी को एक होकर के, नेक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि मैं अनुभव से बात कर रहा हूँ, मैं काम करके आया हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक होकर के और नेक होकर के ही काम होगा। तो ये सेवा समितियां हम बना रहे हैं, मैं आपको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ। कभी कभी जब ऐसे इंसान बनों के बोर्ड लग चुके हैं, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि धोखे भी बहुत होते हैं, हमारे साथ भी बहुत हुए हैं। हमने गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए, इसलिए हमने कुछ मित्रों को इकट्ठा करके ये तय किया कि बस्तियों में, झुग्गियों में जो बच्चा 10वीं में पहला आया होगा और 12वीं में पहला आया होगा, ऐसे हर झुग्गी में हम बच्चों को जो 10वीं में पहला आया उसको साइकिल देंगे, क्योंकि जाने आने की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती। 12वीं वाले को भी साइकिल देंगे और 60% से ज्यादा आने वाले को स्कूल बैग देंगे। इसी बस्तियों की बात मैं बता रहा हूँ। कुछ प्रधानों ने अपनी अपनी कुछ बातें की, अपनी ही बस्ती है, एक ही बस्ती में सांस लेते हैं, अपने बच्चों को दिलवा दिया और अपनी ही बस्ती में जिसके ज्यादा मार्क है उस तक बात भी नहीं पहुंच रही थी कि ऐसा है। और बाद में हमें पता चला कि 75% वाले को मिली है साइकिल और वहीं पर 92% जिसको मिले थे उसको नहीं मिली। आप सोचिए, एक ही कौम का प्रधान है वो, पर वहां भी ये चीज है, जहां स्वार्थ जन्म लेगा वहां इंसानियत की मृत्यु हो जाती है। जहां स्वार्थ जन्म लेता है वहां इंसानियत की मृत्यु हो जाती है। तो हमने ये तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा, सेवा समिति बने और सेवा समिति उसी क्षेत्र की बने और वो लोग मिलकर तय करें कि उस क्षेत्र के लिए कौन सी सेवाओं की जरूरत है और उन सेवाओं को हम सब मिलकर करेंगे, उन सब सेवाओं को लेकर के आएंगे हम लोग। मैं आप सभी को यहीं पर इसी मंच पर ईद मिलन का कार्यक्रम है, नासिर भाई, दीपक जी और हमारे यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग वरिष्ठगण, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हर जगह पर ये चाहता हूँ गरीबों को सस्ते दामों में दवाइयाँ मिले। अगर अस्पतालों का कोई एरिया होगा आपके ही इलाकों में जहाँ अस्पताल ज्यादा है, गरीब लोग बहुत आते हैं, अगर उस जगह पर आप मुझे कोई जगह देते हैं, उस जगह पर अगर आप मुझे कोई जगह देते हैं, मैं यहाँ पर ऐसी मेडिकल शॉप खोलूंगा जहाँ पर गरीब लोगों को 50% कम दामों में दवाइयाँ दी जाएगी। कई मित्रों को हमने इकट्ठा किया है और वो मित्र उसका भुगतान भुगतने तैयार है। 50% कम दाम में हम देंगे गरीब लोगों के लिए। हम लोग ये करना चाहते हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी का भी हमारा चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को इकट्ठा करके हम काम करते हैं। मोबाइल डिस्पेंसरी ऐसी जो बस्तियों में एक दिन खड़ी रहे, जिसमें डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो और बस्तियों में हफ्ते में एक दिन जाकर खड़ी रहे, ताकि 5 रुपए 10 रुपए के टोकन चार्ज में, क्योंकि मुफ्त भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो 5 रुपए के टोकन चार्ज में उनको दवाई दे, उनकी जाँच करे। और भी कई ऐसी सुविधाएं बस्तियों में पढ़ने लिखने के लिए हम करना चाहते हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं। पर अब हमने तय किया, 1-2 बार धोखे हुए हैं कि क्षेत्र के लोग सेवा समिति बनाए, क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो और वो सब मिलकर तय करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाओं को और सेवाओं को लाना है। मैं सरकार नहीं हूँ, ये सरकारी वायदे नहीं है, ये एक ऐसी जगह से वादे है या ऐसी जगह से बात मैं कर रहा हूँ कि हम सबको मिलकर ये करना है। इतना याद रखिएगा, हम सबको मिलकर ये करना है, क्योंकि अगर मैं इस जगह पर वादे करके और झूठ बोल कर जाता हूँ तो ऊपर मैं आया तो उसी परंपरा से ऊपर वाले की, तो वहां पर मुझे जो भुगतना पड़ेगा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ऐसे जीवन से आया हूँ। तो कहने का मेरा सिर्फ ये भाव है, ये तभी होगा जब हम मिलके करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो ये मत समझ लीजिए कि कल मेडिकल शॉप खुल जाएगी। मेडिकल शॉप जब खुलेगी तब आप में से 10, 15, 20, 25 लोग इकट्ठा होकर के उस व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, तब वो हम करेंगे। व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप 5-5, 10-10 हजार रुपया अभी के अभी निकालो, नहीं। दवाइयों का और उसका तो बहुत सारा हम लोगों से इकट्ठा करके सब कुछ करने हमने चलाई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने ऐसा काफी कुछ किया हुआ है। उस बलबूते पर कह रहा हूँ, कई मित्र मेरे साथ है, पर कम से कम मैनेजमेंट करना होगा, वहाँ व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ करना होगा। तो आप उसका हिस्सा बने, ताकि जब क्षेत्र के लोग होते हैं तो कोई गलत काम
साथ जुड़ा है। जब पसीना नहीं जुड़ता है वहीं पर गलत काम होते हैं। बिना पसीने की कमाई का क्या होता है आप सभी को पता है। गलत रास्तों से जो आया वो गलत रास्तों से जाएगा। तो मैं आप सबको आमंत्रण देना चाहूंगा कि आप सब आए, जुड़े। हमने सेवा समितियां बनाना शुरू किया, आप भी जुड़े, उसके साथ मिलकर अपने क्षेत्र के लिए हम सब मिलकर काम करें। हम लोग सब सपना लेकर के चल रहे हैं, इस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाने का काम कर रहे हैं। यदि हम साथ चलेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो जरूर ये क्षेत्र बदलेगा, जरूर बदलेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। बस उम्मीदें मेरे साथ है, संभावनाएं मेरे साथ है और मेरी श्रद्धाएं मेरे साथ है कि आज हम एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। ऊपर वाले ने ही कोई ऐसा मौका तय किया है, क्योंकि अब बदलाव का वक्त आ चुका है, अब बदलाव का वक्त आ चुका है। आज फिर से एक बार मैं आप सबको इस ईद मिलन की मुबारकबाद देता हूं और आपके खैरियत के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए परमात्मा ऊपर वाला आपको खूब समृद्धि दे, खूब स्वास्थ्य अच्छा दे, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के आयोजकों को, जिन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने ये व्यवस्था दी, जिनकी ये जगह है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीमा जी और संजीव जी, रितु जी, पूरे टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हितार जी, आशीष जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।